कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। हाँ, मगर कोई जरूरी फोन हुआ तो? अरे काहे का जरूरी, अगर जरूरतमंद होगा तो कल करेगा फोन। 14 साल 8 महीने और 20 दिन की सजा काट चुके हैं तुम्हारे पापा। डर मत मां। अरे आपने तो अपने पीछे एक ताकतवर कुटुंब खड़ा किया है मां। उर्वशी का सिक्का चलाऊंगा मैं इस इंडस्ट्री में, उर्वशी का सिक्का। मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा दिनों तक इस घर में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर श्रीवास्तव जी कलकत्ता से वापस आ गए और आपसे कहेंगे कि वापस चलो, तो आप मना नहीं कर पाएंगे और मेरी सारी मेहनत मिट्टी में। अरे वीरू जी, आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं। अगर मुझे वापस जाना होता तो मैं आती ही क्यों? उर्वशी ने पलट कर देखना बंद कर दिया है। अब तो मैं सीधा ये फ्लैट से बंगले में शिफ्ट होंगे, मेरे अपने खुद के बंगले में। एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, प्यारा सा बंगला, उर्वशी जी का बंगला। अरे ऐसा बंगला बनाऊंगा कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तो क्या, अंग्रेज भी जब गाड़ी लेकर आएंगे ना तो उतर के बंगले की फोटो खींचेंगे। संगमरमर का बंगला होगा, ताजमहल को भी टक्कर देंगे हम। अरे हिंदुस्तान में फनकारों की कमी थोड़ी है। वीरू जी, अब तो कमाल की एक्टिंग करते हैं, हंस हंस के हाल बेहाल हो गया है। अरे मैडम, ये स्टाइल है, आज आपका हीरा तनवानी के साथ ट्रायल है। ये हीरा मेरा साईं हीरोइन को रुला रुला के रोतली बना देता है। राइटर से कहता है बड़ी साईं इमोशनल सीन लिखो। उसकी खुद की ग्लिसरीन की फैक्ट्री है ना, इसलिए ग्लिसरीन का डब्बा जो है वो सेट पे रखता है और कहता है पिक्चर हिट है। मजा आएगा उनको। वकील साहब नमस्कार, आई। थैंक यू। बैठिए। वकील साहब, जो कुछ भी मैं कहना चाहती हूँ वो मेरे दिल की बातें हैं, जिन्हें मैं चाहती हूँ उन्हें कानूनी जामा पहनाना आपका काम है। हाँ नानी जी, मैंने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। इस पूरे बस्ती और मोहल्ले के लोग आपको मदर इंडिया कहते हैं। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे ना तो अपने माँ बाप से एक पैसा मिला, ना ससुराल वालों से, और ना ही अपने पति से। मैं एक बहुत अमीर खानदान की बेटी, लेकिन जो नसीब में नहीं था नहीं मिला। मेरी एक ऐसे आदमी से शादी हुई जो 15 दिन घर में गुजारता और 15 दिन कोर्ट और कचहरी में, और फिर उसे 15 साल की सजा हो गई एक कत्ल के जुर्म में। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। रानी इन 20-22 सालों में पैसे का मूल बखूबी समझ गई। बहुत मेहनत से मैंने कमाया है ये सब कुछ, ये होटल, ये पीसीओ, ये बैंक बैलेंस, मकान, फार्म हाउस। पर वकील साहब,
अब मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे तीनों बच्चों को बराबर बराबर मिले। कल को मैं रहूं या ना रहूं, उनका भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। ये लीजिए प्रॉपर्टी के कागजात। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछिए ना। आप ऐसा मत कीजिए, ये मेरा अनुभव है। मैं अपनी जिंदगी में ऐसे कई केसेस देख चुका हूँ। इधर माँ बाप ने अपनी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम की, और उधर उन्हीं बच्चों ने अपने माँ बाप को बाहर का रास्ता दिखाया, या फिर अपमान और तिरस्कार भरा जीवन दिया है उन्हें। दौलत, प्रॉपर्टी इंसान की शक्ति होती है रानी जी। इन्हें देकर आप शक्तिहीन हो जाएंगी। इसमें कोई समझदारी नहीं है रानी जी। तो समझदारी क्या है वकील साहब? कुछ दिनों बाद एक आदमी आएगा जो चाकू की नोक दिखाकर मुझसे पाई पाई छीन लेगा, मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देगा। फिर कहाँ जाएगी आपकी शक्ति? कौन आ रहा है आपको चाकू की नोक पे धमकाने वाला, लूटने वाला? किसका डर है आपको? अपने पति का, अपने बच्चों के कलयुगी बाप का, जिसे 7 फेरों के मंत्रों के मायने तक नहीं मालूम, जो शराब और जुए के लिए अपनी पत्नी का मंगल सूत्र तक बेच सकता हो। वो ही कुछ महीनों में अपनी सजा पूरी करके लौट रहा है। ओह, समझा। फिर भी मेरी आपसे यही सलाह है कि कुछ आप अपने नाम लिखवा लीजिएगा। भले ही घर में दाल रोटी और सर पे छत लायक हो, आप अभी भी तंदुरुस्त हो, काम कर रही हो, लेकिन बुढ़ापा किसका नहीं आया अब तक। इसलिए रानी जी, आगे का इंतजाम करके रखने में ही समझदारी है। पता नहीं वकील साहब, मुझ बदनसीब को बुढ़ापा भी नसीब होता है या नहीं। खैर, जैसा आप ठीक समझे। आज शाम आप नगदी, जेवरात, बैंक के सारे पासबुक और रजिस्ट्रियाँ यहाँ पर रख लीजिएगा। मैं वैल्यूअर को लेकर रात के 8 बजे यहाँ आ जाऊँगा। वो इनकी कीमत बता देगा। उसका थोड़ा सा सरकारी काम है, फिर कागजात पर सील और ठप्पा लग जाएगा, तभी कानूनी बंटवारा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो मैं वैल्यूअर को लेकर शाम को आ जाता हूँ। जी ठीक है। अर्चना, जी पापा। इस वक्त कहाँ जा रही? वो पापा, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। तुमने मुझसे पूछा इस बारे में? पापा वो मैं एक्चुअली नहीं, तुमने मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं समझी होगी ना। तुम भी करो अपनी मर्जी। एक तो चली गई इस घर से, तुम भी चली जाओ कहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? एनुअल फंक्शन में जा रही हो, उसमें इतना गुस्सा करने की कौन सी बात है? रहने दीजिए मम्मी, अब मुझे कहीं नहीं जाना। पापा हर वक्त मुझे शक की निगाहों से देखते रहते हैं। उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। गलती दीदी ने की है और उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। रुला दिया ना बेचारी को। अरे अर्चना, क्या हुआ? मैंने डांटा क्या? तुम तो फंक्शन में जा रही थी, वापस क्यों आ गई? पापा ने मुझे डांट दिया। उन्हें लगा कि मैं किसी और से मिलने जा रही हूँ। उनको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मुझ पर क्या, उनको किसी पर भरोसा नहीं रहा। तुम ठीक कहती हो। जब से दीदी फिल्मों में काम करने गई है, पापा का व्यवहार हम सबके साथ बदल गया है। हाँ भैया, दीदी के किए की सजा हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। अर्चना, क्या दीदी ने सच में गलत किया? बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ कि वो ये घर छोड़कर चली गई। याद है वो कितना खुशी खुशी इस घर में आई थी, हमें ये बताने के लिए कि उन्हें काम करने का मौका मिल गया फिल्म में। और पापा ने उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा चलो, अब ये रोना धोना छोड़ो, चलो मैं तुम्हें फंक्शन में छोड़ के आता हूँ। चलो। अब मेरा मन नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाएगी? जा लो,
इसे छोड़ा। जी मम्मी, चलो। अच्छा माँ, मैं इसे छोड़ के आता हूँ। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, आप बैठिए, मैं मेम साहब को बुलाती हूँ। ठीक है। नमस्ते। 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 बैठिए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्या लीजिएगा? चाय, ठंडा? आई एम सॉरी, कल मैं बहुत टेंस थी, इसलिए कुछ ऑफर नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, अब मैं एक गिलास पानी और एक कप चाय लूँगा। जी। और आप क्या लीजिएगा? जो वकील साहब लेंगे, पानी और चाय। शर्मीली, चाय लाओ। आपने एक बार ठीक से सोच विचार तो कर लिया है ना? आप कहीं किसी दबाव या परेशानी में निर्णय तो नहीं ले रही है ना? ये निर्णय तो लेना ही था, कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप सारी नकदी, सारे जेवरात और सारे कागजात यहाँ ले आइए। वैल्यूअर साहब उन्हें नोट कर लेंगे। जी, सब रेडी है। एक्सक्यूज मी। ये है मेरी प्रॉपर्टी के सब पेपर्स और ये है कुछ नकदी। ये है सब गोल्ड की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी। ये मकान के पेपर्स, ये मेरी होटल की फाइल है। शर्मिली, देखो कौन आया है, और कोई भी हो तो उसको बोल दो कि हम बिजी हैं। जी, आपका नाम? अरे हट! मेम साहब, कोई गुंडा। मेम साहब। तू यहाँ कैसे? तुझे तो जेल से छूटने में अभी कुछ महीने बाकी है ना? जेलर साहब ने मेरा अच्छा चाल चलन देख के मेरी सजा कम कर दी। तेरा चाल चलन और अच्छा? अरे तू क्या समझती है, मैं वही जग्गू हूँ, गुस्सैल शराबी कबाबी। अरे 15 साल हो गए मैंने शराब छुई तक नहीं, और कैसा गुस्सा और कैसा जुआ मुझे पता ही नहीं। अच्छा हुआ मैं जेल चला गया, मेरी आंखें खुल गई, जग्गू की आंखें खुल गई। वकील साहब, आप अपना काम जारी रखिए। चल मेरे साथ। देखो,
तुम इन 15 सालों में बदले हो या नहीं मैं नहीं जानती, पर मैं इन 15 सालों में जरूर बदल गई। घर आ गए हो, मेरे पति हो, इसलिए धक्के देकर बाहर नहीं निकालूंगी और ना ही उन अत्याचारों और उन जुल्मों को बदला लूंगी जो कुछ तुमने मेरे ऊपर किए हैं। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, जो कुछ भी मेरी दौलत है, मेरा होटल, मेरी प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरे बच्चों की है। उनसे उनके भविष्य जुड़े हैं और अगर उसकी तरफ तुमने आंख उठाकर भी देखा तो ये रानी का रणचंडी रूप भी देख लेना। पर हाँ, रहना चाहो तो जरूर रह सकते हो, पर खुद ही कमाना होगा और खुद ही खाना होगा, क्योंकि रानी ने पाई पाई की वैल्यू जान ली है, पाई पाई की वैल्यू। देखो रानी, तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बस ये शब्द अपने मुंह से ना ही कहो तो अच्छा है। वकील साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं, अभी हमारी बातें खत्म नहीं हुई। जग्गू जौहरी, मामला बहुत टेढ़ा है और तुम्हें यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करेंगे? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। सब कुछ समझ गया रानी जी, आपका सब काम हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नकदी, ये जेवरात अब आपका इस घर में रखना ठीक नहीं है। ठीक है वकील साहब, आप ये सब अपने साथ ले जाएं, मैं कल आपसे लेकर बैंक के लॉकर में जमा करवा दूंगी। आप मुझ पे इतना भरोसा कैसे कर सकती? रानी ने इंसानों को पढ़ना सीख लिया है और ये सब तो आपके नाखून की मैल है, ये सब ले जाकर आप मुझ पर एहसान ही करेंगी। ठीक है, मैं जो कुछ भी लिए जा रहा हूँ वो इस कागजात में लिखा हुआ है। मैं इसकी एक रसीद बनाकर दस्तखत कर देता हूँ और गवाही में वैल्यूअर साहब की भी साइन ले लेता हूँ। और एक बात, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, ये मेरे लिए बहुत है, लेकिन जिंदगी में जज्बातों में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए रानी जी। कभी कभी चेहरा भी धोखा दे जाया करता है। संभालिए अपने पेपर्स। आपसे बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप बच्चों पर शक क्यों करते हैं? क्यों बार बार उन्हें डांटते हैं? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि बच्चों को अनुशासन में रखकर मैं कुछ गलत कर रहा हूं? अनुशासन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बच्चों पर अविश्वास करना गलत बात है। आपने देखा नहीं, आलोक कितना बुझा बुझा सा रहता है, अर्चना कितनी डरी डरी सी रहती है। उर्वशी ने जो गलती की उसकी सजा आप इन बच्चों को क्यों दे रहे? मैंने एक पर विश्वास करके देख लिया सावित्री, अब और नहीं। माना कि उर्वशी ने आपका विश्वास तोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आलोक और अर्चना भी वही करेंगे। आपकी शक्ति से उन पर पूरा असर पड़ रहा है। तो तुम दो ना उन्हें ठीक, करने दो उन्हें जो करना है। एक दिन पछताओगी मेरी तरह। ये लोग कभी भी हमें छोड़ सकते हैं। आप पिछली बातें भूल क्यों नहीं जाते? अर्चना में आलोक
कैसे समझाऊं मैं? आप अर्चना में उर्वशी की खूबियां ढूंढिए। हम अर्चना को वो बनाएंगे जो उर्वशी नहीं बन सकी। हम अर्चना को डॉक्टर बनाएंगे। मैंने सपने देखना छोड़ दिया है सावित्री, और तुम भी छोड़ दो, वरना जब ये टूटेंगे तो उनकी चीखें जिंदगी भर कानों में गूंजती रहेंगी। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ